देते हैं। ठीक है, हम सबको ये बात इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना और बीसीसीआई भी उनका पाबंद। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आपने वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके क्या रवाबित हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है। और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप आर्मी में होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवल होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे हम उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमानी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस हद तक जहालत भरी बात करता है। वैसे ही जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा, पाकिस्तान मीडिया क्रिकेट में भी रिलीजन को घुसा रहा है। मतलब ये कह रहा है कि भारतीय गवर्नमेंट एक मुस्लिम विरोधी गवर्नमेंट है और वैसे ही बीसीसीआई जो है वो मुस्लिम के अगेंस्ट है, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। ये आप यकीन कर सकते हैं, इस हद तक वो पाकिस्तान मीडिया के स्पोर्ट्स मीडिया एक जहालत भरी बात करेगा, ये तो मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन इस तरह की पाकिस्तान मीडिया में बात होना ये अब आम हो गया है। हर किसी टॉपिक पर, मुद्दे में हिंदू मुस्लिम कर लेना, ये सब बातें, इन सब का दिमाग में यही कीड़ा भरा हुआ है। मतलब अगर आप मदरसा में पढ़ोगे, इस तरह का एजुकेशन नहीं आपको मिलेगा और क्या मिलेगा। मतलब देखिए, क्रिकेट में आप बोल रहे हैं कि बीसीसीआई से हम जज्बा, हमारे पास जज्बा है, हम उनके आर्मी से भिड़ सकते हैं, तो बीसीसीआई से क्यों नहीं भिड़ सकते? ये कौन सा लॉजिक है? किस लॉजिक से ये आकर बोल रहा है और किस लॉजिक से भी मतलब वो बोल रहा है? मतलब जो वो तो उसका एक जनरल था मोइन खान, वो बोल रहा है। मतलब बेहूदी की भी हद होती है। तो पूरा वीडियो देखिए और मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। ठीक है, हम सबको ये बात इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना और बीसीसीआई भी उनका पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हर रोज नित नए बयान जो सामने आते हैं, ये क्या कोई अच्छा मैसेज देते ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैसेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक के लिए भी, सारी दुनिया उसको देखती है और पैसे के लिहाज से भी दोनों को फायदा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आपने वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके क्या रवाबित हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है। और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, होने तो चाहिए। अब अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो उनके मेरे ख्याल में ज्यादा उनके आगे बिछने की जरूरत नहीं है। और नहीं आ रहे तो फिर आप अपना लायामल, जो फ्यूचर का वर्ल्ड कप है, उसका लायामल जो है ना वो उनको तैयार करना चाहिए। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। आईसीसी के अंदर भी सब ये बात करते हैं कि चूंकि आईसीसी को बीसीसीआई पैसा देता है तो वहां भी जो है वो इन्फ्लुएंस चलता है बीसीसीआई का। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा कौन सा चैनल या फोरम होना चाहिए कि जहां पे उसकी आवाज सुनी जाए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आईसीसी। या दूसरा रास्ता ये है कि आप जैसे एहसान मानी ने किया था कि वो एज प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी वो पहुंच गया था उधर इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाने के लिए। तो ये है कि एक प्रेशर दिलवाया जा सकता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से। लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान ने अपना लायामल तो खुद ही तैयार करना है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पोजीशन में है या नहीं है ये बात तो बाद में तय होगी, तो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाने से मना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, जब नजम सेठी साहब के दौर में ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ सीरीज तय हुई थी, एमओयूज हुए थे, और उसमें फिर आईसीसी में केस चला गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, और फिर वहां से वो केस हार गया था पाकिस्तान और कुछ 70 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। होता यह है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई ठोस वजह देनी होती है।
तो उस वजह क्या होती है कि हुकूमत हमें मना कर रही है। पाकिस्तान की क्या हुकूमत मना कर रही है पीसीबी को, इसका लिख कर देना होगा आईसीसी को कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं। आप ये कहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम इसलिए नहीं आते, ये तस्लीम शुदा, ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी। ये कहना कि इंडिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, इस चीज़ से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को जहाँ भी मिले, इसमें पैसा भी मिलता है इंडिया से खेलने में और आपके खिलाड़ी स्टार भी बनते हैं, चाहे एशिया कप में हो चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे रमीज राजा साहब ये बात करते हैं कि हमने $1 मिलियन की टीमों को हरा दिया, हमने इंडिया की टेस्ट से टीम हरा दिया, इस किस्म के बयान भी क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बात कहने की ये है कि वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए जिससे कि आप इंडिया ना जाए। आपकी सिक्योरिटी जो है, क्या आरएसएस आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी? आपको गवर्नमेंट को ये मौकफ लेना है, ना कि क्रिकेट बोर्ड को। बात कहने की ये है कि ये बयान जो है ना, ये बयान की हद तक होते हैं। वैसे तो उनका मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे, आजकल शायद ना अच्छे हों, और वो खेलना भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये उनके गवर्नमेंट जो कि आड़े आ जाती है, इसके बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल स्टेटमेंट्स तो आप जी को बड़ी नफी तुली देनी चाहिए, जिससे कि आप किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ग्रेस जो है ना उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि रमीज राजा साहब को बाज़ वक़्त ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा जो है वो उन्होंने रिएक्ट ज़्यादा कर दिया। जिस तरह जो निकले वो यूएई में ग्राउंड से बाहर जब निकले, उन्होंने इंडियन एक सहाफ़ी से कह दिया कि जी आप इंडियन है, आप तो खुश हो गए कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया, तो इस तरह की बातें, या आप तो बड़े शुद्ध होंगे पाकिस्तान जीत गया। इस तरह की जो बातें अगर हमारे फॉर्मेट चेयरमैन की तरफ से हों या हमारे बड़े लोगों की तरफ से हों, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं हमारे फॉर्मल प्लेयर एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एक साथ जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट भी एक दूसरे के खिलाफ देते नजर आ रहे हैं। देखो, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो इस किस्म के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे चेयरमैन हो गए या हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट से तो गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि ये शायद उनको अगर नाराज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंसाइट करते हैं ना, फिर आगे से उनका एक रिएक्शन आता है, फिर आपका एक रिएक्शन आता है, तो ये एक्शन रिएक्शन के अंदर चीजें जो है वो हमेशा खराब ही होती हैं, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। वो बात नहीं थी। जावेद मिर्जाद के बयानात आप सुन लेना, जावेद मिर्जाद कितना बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं फायरी, उसका कोई असर नहीं होता। असर होता है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप कितनी है, सीधी सी बात है, 2+2 4 होता है ना। आप कितना स्पॉन्सर लेकर आते हैं, इंडिया कितना लेकर आता है, उससे हिसाब लगा लें कि किसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी है। तो सिर्फ पैसे का खेल होता है इसमें सारा। क्रिकेट भी अगर आप खेल रहे हैं वो भी पैसे के लिए खेल रहे हैं, दोनों टीम भी पैसे के लिए खेल रही है, यहाँ और कोई वजह नहीं होती। अच्छा सर, ये भी मोइन खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया पैसे की जो धौंस के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान वहां खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर हरभजन सिंह के भी स्टेटमेंट आ जाता है इसमें कि जी सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई असर है या आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ हवाई बातें हैं? देखो मेरी बात सुनो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमानी है। ये ठीक है कि आप कितनी एफर्ट करके स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट जो है ना, शुएब अख्तर की हो गई या जावेद मिर्जाद की हो गई, वो एज अ प्लेयर ठीक है, बिकॉज नॉन एंटिटीज हैं और उनकी तो कोई ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और जो इस पोजीशन में होते हैं कि जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब देखो ना, मतलब मैं तो फौजी आदमी हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब है तो ठीक है, हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार है। ये बहरहाल ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है कि वो हमसे अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाए, वो आपको अपना लायमल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ तैयार करना पड़ेगा। तो जब आप आर्मी होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवल होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे हम उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी ये चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये वो वक्त है, ये वो मौका है जहाँ के उनका जो हेड है वो आरएसएस या अमित शाह का बेटा है, तो इसलिए शायद रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया में ये जो जहालत भरी टॉपिक थी, पूरी तरह से टॉक्सिक कह सकते हैं, तो ये डिस्कशन था। मतलब जिस तरह से विषय के अगेंस्ट बात हुई है और जिस तरह से बात हुई है भारत के खिलाफ, मतलब इस हद तक कि आप बात करेंगे स्पोर्ट्स में रिलीजन को घुसाना, स्पोर्ट्स में ये कह देना। और मुझे एक भाई साहब थे जो उन्होंने बोल दिया कि हम भारत के बिना भी खेल सकते हैं एशिया कप। अरे खेल लो ना, तो भोग क्यों रहे हो?
हम थोड़ी आपको बुला रहे हैं कि हम थोड़ी आपको कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम तो मना कर दिए हम नहीं जाएंगे। उस दिन से आप भोगते रहे हो, नहीं हाइब्रिड मॉडल कर दीजिए, नहीं इंडिया नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। कि भाई स्पोर्ट्स में भी आप हिंदू मुस्लिम को घुसा रहे हो, जज्बे की बात कर रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है भाई? मैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। बीसीसीआई क्यों होगा मुस्लिम के खिलाफ? अगर बीसीसीआई मुस्लिमों के खिलाफ होता तो जाहिर खान, इरफान पठान, फिर यूसुफ पठान, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन और कितने नाम गिनवाओ, इन सबके से अभी हाल फिलहाल में उमरान मलिक हो गया, किसको नाम अब आपको बताऊं। मतलब कभी बीसीसीआई को देख के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बीसीसीआई में हमारा ऐसा होता। लेकिन अभी बीसीसीआई को अगर यही बात हम दूसरी तरफ से फेंक के मारे कि हम आपके यहाँ पर इतना कितना हिंदू खेल लेते हैं, वही एक दानिश कनेरिया खेल रहा था, उसके साथ क्या हुआ ये क्या हम नहीं जानते? वो अपने यूट्यूब चैनल में क्या कह रहा है, मतलब एक साल पहले वो क्या बोल रहा था। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अब हम अगर बोलेंगे कि हिंदू कोई नहीं खेलता तो आप इसका क्या आंसर देंगे? कुछ देंगे कि हम वहां पर हिंदू लोगों को नहीं खिलाया जाता? इस पर कुछ वो यहाँ पर आपका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरों को बोलना है, जो दे रहा है मतलब इन सब खिलाड़ियों को आगे ला रहा है, और आप इसलिए कह रहे हो कि एशिया कप नहीं खेलेगा। भाई आपके कंट्री को देख लो, आपके कंट्री में सिक्योरिटी की हालत बिल्कुल बेकार है। जिस तरह से आपके फॉरनर क्रिकेट जो प्राइम मिनिस्टर उसको गोली मारा जा रहा है, वहां पर हमारे क्रिकेटर का क्या ख्याल रखा जाएगा? जितने भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आपकी आर्मी में, आपकी गवर्नमेंट में बातों में कुछ सही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं हम आपको प्रेसिडेंशियल घंटे की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अगर दे रहे थे तो पीएसएल की जो स्टेडियम है उससे कैसे 8 कैमरा, आपका 10 लाख का कैमरा कैसे चोरी हो गया? ये सब बकवास वाली बातें बस पाकिस्तान मीडिया में होती रहती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम जब आता है कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। पाकिस्तान मीडिया की जो जहालत भरी बात है इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जो यूट्यूब ने रीच देना डाउन कर दिया, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।